हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू माय चैनल स्टडी बडी। तो आज मैं आपको क्लास 6 की साइंस का जो चैप्टर 1 है, क्लास 6 साइंस का चैप्टर 1 फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, वो आज मैं आपको सिखाऊंगा, आपको पूरा पढ़ाऊंगा। और अगली वीडियो में मैं आपको इसकी सारी एक्सरसाइज भेजूंगा, क्वेश्चन आंसर्स फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें हम एक्सप्लेनेशन करते हैं। ये आपकी वीडियो बड़ी होने वाली है, लगभग 25-26 मिनट तक की होने वाली है, बड़ी वीडियो होने वाली है ये आपकी। तो आपका पहला चैप्टर का नाम है फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, मतलब जो खाना हम खाते हैं वो आता कहाँ से है। और उसके बाद फिर उसका पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं हम। व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे, आज आपने अपने घर में क्या खाया। फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे, मतलब कि तुम्हारे दोस्त ने आज क्या खाया, ये भी बताना है। आप ये भी आपको लिस्ट बनानी है, आप लिस्ट बना सकते हैं आपका मन तो। और डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे एंड टुडे, मतलब कि आपने कल और आज एक ही तरीके का खाना खाया। हो सकता है शायद खाया हो सकता है शायद नहीं भी खाया हो। वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स, इट्स नॉट इट, मतलब कि आप अलग अलग टाइम में अलग अलग खाना खाते हैं, वो इसमें बता रखा है। उसके बाद आपकी ये तो एक्टिविटी करने के लिए दे रखी है। आस्क योर फ्रेंड्स इन द स्कूल, अपने दोस्तों से पूछना है स्कूल में पूछना है अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे, मतलब उन्होंने एक दिन में क्या खाना खाया, वो ही उनसे दोस्त से पूछ के अपने यहाँ पे एक टेबल बनानी है, अपने फ्रेंड्स का नाम लिखना है यहाँ पे, और यहाँ पे उन्होंने क्या खाया वो लिखना है। सो फ्रेंड्स, उसके बाद सी इफ़ यू कैन ऑल्सो गेट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया, मतलब कि कोई डिफरेंट स्टेट में रहते होंगे तो डिफरेंट खाना खाते होंगे। जैसे कि केरला में इडली विडली खाते हैं, ये सब अलग अलग स्टेट के रहते होंगे, अलग अलग खाते होंगे। और उसके बाद फिर लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक एज गिवन इन टेबल 1.1 फॉर एज मैनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल, मतलब कि इसमें आपका टेबल में आपको लिखना है पूरा व्हाट डू वी ईट, इस टेबल का नाम है, इसी में लिखना है। और उसके बाद नीचे ये डिफरेंट फूड आइटम्स की एक वो दे रखी है चार्ट, ये अलग खाना है, ये अलग खाना है, ये अलग खाना है, इसी की आपको एक चार्ट दे रखी है। और उसके बाद फिर ये पैराग्राफ, देयर सीम्स टू बी सो मच वेराइटी इन द फूड डेट वीट फिगर 1.1 व्हाट आर दीज फूड आइटम्स मेड ऑफ, मतलब कि ये जो फिगर 1.1 मैंने आपको दिखाया ही था, वही बता रखा है कि ये फिगर 1.1 होती है, ये इसमें आप बहुत सारे खाने दे रखे हैं और ये आते कहाँ से हैं। थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम, वी टेक रॉ राइस एंड बॉइल्ड इट इन वाटर, जस्ट 2 materials or ingredients are needed to prepare a dish of boiled rice. On the other hand, some food items are made with many ingredients to different kinds of vegetables, salt, spices, oil and so on, मतलब कि आप यहाँ से थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम, जो चावल है, ये घर में बनता है। वी टेक रॉ राइस, हम सूखा चावल लेते हैं और उसको पानी में बॉईल करते हैं। तो हमें कितने 2 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ी। अब इंग्रेडिएंट्स क्या होता है, मतलब कि जैसे कि मसाला एक इंग्रेडिएंट हो गया, चावल एक इंग्रेडिएंट होगा, पानी एक इंग्रेडिएंट हो गया, ये सब आपके इंग्रेडिएंट होते हैं। तो उसके बाद इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस। देखिए, सिर्फ 2 मटेरियल मैंने बोला था ना, सिर्फ 2 मटेरियल्स होते हैं। एक तो राइस होता है आपका, राइस, और एक वाटर। है ना। उसके बाद फिर है ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड अप विद मैनी इंग्रेडिएंट्स टू प्रिपेयर वेजिटेबल कड़ी, वी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल्स, सॉल्ट, स्पाइसेस एंड सो ऑन, मतलब कि आपको वेजिटेबल की कड़ी बनाने के लिए आपको किसी डिफरेंट काइंड के वेजिटेबल के जिसका बनाओगे, और सॉल्ट की, स्पाइसेस की, ऑयल की, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपकी, मिर्ची विर्ची बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपकी।
और एक्टिविटी 2, आपकी एक्टिविटी 2 में है चूज सम ऑफ दीज आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1। मतलब कि जो फूड्स है ये आपने यहाँ पे फूड आइटम्स को आपको चूज़ करना है इन टेबल 1.1 एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर दिस बाय डिस्कसिंग विद योर फ्रेंड्स एंड एल्डर्स एट होम। लिस्ट देम इन टेबल 1.2। some examples are given here, add some more items to this list। मतलब कि यहाँ पे आपके दोस्त ने जो खाना खाया है उसको आप यहाँ पे लिखिए। जैसे कि आपके किसी दोस्त ने रोटी और दाल खाई होगी, तो रोटी के इंग्रेडिएंट आटा वाटर, दाल के पल्सेस वाटर, सॉल्ट ऑयल घी स्पाइसेस बहुत सारे। उसके बाद फिर आप और कुछ खाया होगा, चावल खाया होगा, उसका भी लिखिए वाटर एंड राइस। Find what do we find? Do we find some ingredients common for different food items discussed in class? So where do these ingredients come from? मतलब कि आप एक जगह बना रहे हैं पनीर की सब्जी, आपके किसी दोस्त ने पनीर की सब्जी खाई और आपके किसी दोस्त ने भिंडी की सब्जी खाई, और दोनों में हमारे एक इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रहा है, तेल यूज़ हो रहा है, ऑयल यूज़ हो रहा है ना, तो वही आपका लिख रखा है कि सेम इंग्रेडिएंट्स किसी में इंग्रेडिएंट्स कॉमन पाए होंगे आपने। और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि तो फिर ये इंग्रेडिएंट्स आते कहाँ से हैं। उसके बाद ये 1.2 फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज। इट में बी इजी for us to guess the sources of some of the ingredients that we listed in table 1.2. Fruits and vegetables for instance। आपका इसमें दिया गया है कि हमने तो बहुत सारे 1.2 में तो हमने लिस्ट किया ही था। उसके बाद ये जो 1.2 का ए पार्ट है 1.2 का, ये वाला ए पार्ट, इसमें आपके फ्रूट्स दे रखे हैं ये। उसके बाद वेयर दे कम फ्रॉम, मतलब ये आए कहाँ से। आपको तो पता है ये प्लांट, ऑफ कोर्स पता है। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और वीट, मतलब जो राइस होता है, राइस और वीट, ये सब आपके आते कहाँ से हैं, तो ये तो खेत में उगाए जाते हैं, वहीं से आते हैं। यू मे हैव सीन पैडी और वीट फील्ड्स, मतलब कि आपने चावल को हम वीट कहते हैं, वीट के हमने वो तो देखे ही होंगे, खेत बहुत रोज़ रहते हैं, तो वही रोज़ प्लांट्स के रोज़ बहुत होते हैं, इनके एक खेत में बहुत उगाए जाते हैं। ये हमारे ग्रेन्स आते कहाँ से हैं, और फिर जैसे कि हमारा मिल्क हो गया, एग्स हो गया, मीट हो गया, तो ये एनिमल से आते हैं। तो उसके बाद फिर एक्टिविटी 3 है, लेट अस टेक द फूड आइटम्स लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई फाइंड आउट व्हाट दे कम फ्रॉम इन टेबल 1.3। इन टेबल 1.3 आर सोन एग्जाम्पल्स, मतलब कि इसमें आपका लेट अस टेक, इसमें बताना है कि एंड देन देयर फूड आइटम्स लाइक मीट मिल्क, ये सब तो आपके, जैसे कि मुर्गी अंडा देती है, जी बिल्कुल, मुर्गी तो अंडा ही देती है। और फिर 1.2 सोर्स फूड इंग्रेडिएंट्स। आपका एक्टिविटी 3 करते हैं हम। लेट अस टेक द फूड आइटम लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई आउट टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम, the ingredients and their sources. Some examples are shown in table 1.3. Fill in the blanks in table 1.3 and add more examples to this list। मतलब कि आपकी टेबल है 1.3, टेबल 1.3 ingredients used to prepare food items and their sources। और इसमें आपको ना और सामान ऐड करना है, अपने बड़े से पूछ के, एल्डर से पूछ के कि क्या क्या आ सकता है इसमें। फूड आइटम्स की इडली है, इडली के लिए हमें राइस चाहिए, उड़द दाल, सॉल्ट वाटर, और ये आते कहाँ से हैं, राइस प्लांट से आता है। उसके बाद चिकन के लिए चिकन करी के लिए चिकन चाहिए, स्पाइस चाहिए, ऑयल या फिर घी चाहिए, वाटर चाहिए। चिकन कहाँ से आता है, एनिमल से। ऑयल घी कहाँ से आता है, प्लांट्स। और देखिए प्लांट से तो हमको ऑयल मिलता है और एनिमल से हमको घी मिलता है। उसके बाद वाटर तो हमारा रफेज है, ये तो हमें कहीं से मिलेगा। खीर आपका, खीर के लिए मिल्क चाहिए, राइस चाहिए, शुगर चाहिए, और मिल्क कहाँ से मिलता है, एनिमल से।
राइस कहाँ से मिलता है? प्लांट से। शुगर भी आपका प्लांट से ही मिलता है। आप यहाँ पे प्लांट से भी लिख सकते हैं, प्लांट भी लिख सकते हैं यहाँ पे आप। आपका ये टॉपिक ख़त्म। और उसके बाद आपका ये है, व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3? Plants are the sources of food. Ingredients like grains, cereals, vegetables, and fruits. Animals provide us with milk, meat products, and eggs. Cows, goats, and buffaloes are some common animals which give us milk. And milk products like butter, cream, cheese, and curd are used all over the world. Can you name some other animal give us milk? मतलब कि आपका एक्टिविटी 3 में हमने क्या कंक्लूड किया, इसमें पूरा प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ फूड। जो प्लांट्स है वो हमारे खाने की सोर्स आती है, प्लांट से ही आती हैं। हमारे प्लांट से हमारे सीरियल्स, ग्रेन्स, जैसे कि अनाज हमारा ग्रेन्स प्लांट से ही आता है, दालें हमारी प्लांट से ही आती हैं, वेजिटेबल प्लांट से आता है, फ्रूट प्लांट से आता है, और तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं प्लांट से हमारी। एनिमल्स प्रोवाइड अस विद मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स। मतलब कि जो एनिमल होते हैं वो हमें उनसे मिल्क मिलता है, मीट प्रोडक्ट मिलता है जिसे हम खाते हैं, एग्स मिलता है। उसके बाद काउस, गोट्स एंड बफेलोज आर सम कॉमन एनिमल्स। मतलब कि ये काउ, गोट और बफेलोज है ना, वो कॉमन एग्जांपल है मिल्क देने की। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, क्रीम, चीज़ एंड कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब पूरी दुनिया में हम खाते हैं, पूरी दुनिया में हर जगह ये आपको मिलेगा। बटर, क्रीम, चीज़, कर्ड, ये हर पूरी दुनिया में मिलेगा आपको। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स गिव अस मिल्क? मतलब कि कोई अदर एनिमल जो कि आपको मिल्क देता हो, उसका नाम लिखना है आपको। 1.3 प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल्स प्रोडक्ट्स एज फूड। मतलब कि हम किसी प्लांट है, जैसे कि यही प्लांट है, इसका हम पार्ट खाते हैं, और आपका एनिमल का हम प्रोडक्ट खाते हैं खाने में। उसके बाद आपका ये है, प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड। प्लांट्स हमारा एक सोर्स है खाने का। विच प्लांट पार्ट्स ऑफ प्लांट, मतलब प्लांट का पार्ट्स खाते हैं, प्लांट्स के पार्ट्स खाते हैं। वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल। मतलब कि हम बहुत पत्तियों के वेजिटेबल, स्पेनिश खाते हैं, सरसों का साग हम बहुत खाते हैं। वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, समटाइम्स रूट्स। हम रूट्स भी खाते हैं, ओनियन के हम रूट्स खाते हैं, हम पोटैटो की रूट्स खाते हैं, समटाइम्स स्टेम्स एंड इवन फ्लावर्स। हैव यू एवर ईटन पम्पकिन फ्लावर्स डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड इट? मतलब कि इसमें आपका बोल रखा है कि यहाँ से तो मैंने आपको समझा दिया था, किसी बहुत सारे फ्रूट भी खाते हैं सम प्लांट्स, और रूट भी, स्टेम भी खाते हैं हम। अब स्टेम आप बोलेंगे किसके, तो स्टेम हम खाते हैं प्याज के स्टेम, हमारे पत्ते होते हैं, उनका भी हमारा साग बन जाता है। और आपने कभी पंपकिन खाया है, उसके फ्लावर्स को खाया है? फ्लावर्स जो कि राइस पेस्ट फ्राई करके खाते हैं हम। और सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडाइबल पार्ट्स ईटेबल। मतलब कि आपका खाने वाले किसी प्लांट को ना, जैसे कि 2 से ज़्यादा खाने वाले पार्ट्स होते हैं, या फिर 2 होते हैं। जैसे कि दो तो आप ओनियन के ही मान लीजिए। ओनियन का हम जड़ भी खाते हैं, प्याज, और ऊपर वाला साग भी खाते हैं, प्याज का साग, तो वही ईटेबल पार्ट्स होते हैं। सीड्स ऑफ मस्टर्ड का हम प्लांट साग में खाते हैं, और जो वो होता है उसे हम, जो सीड होती हैं उन्हें हम ऑयल बनाते हैं, उसका हम ऑयल बनवाते हैं। एंड द लीव्स आर यूज एज वेजिटेबल में यूज़ होता है। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बनाना प्लांट्स दैट आर यूज एज फूड? मतलब कि जैसे कि हम बनाना का एक प्लांट है, ये बनाना का प्लांट है, और इसी प्लांट में आपका एक डाली निकलेगी, और उसी में से वो गुच्छा निकलेगा ना केले का। अब इस केले के गुच्छे को अगर हम तोड़ लेंगे, प्लग कर देंगे, हम इस केले के गुच्छे को प्लग कर दिया हमने अगर इसको, तो फिर हमारा एक फ्लावर बचेगा, केले के गुच्छे के नीचे एक फ्लावर बचेगा, उसे हम खा सकते हैं। वो इसमें बता रखा है।
उसके बाद आपका है थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स एज टू और मोर पार्ट्स। मैंने बताया नहीं, अभी ओनियन का ही पार्ट बताया था मैंने। और ये तो आपका टेबल 1.4 है, प्लांट पार्ट्स इज फूड, कौन से प्लांट का हम कौन सा पार्ट खाते हैं, बस यही है आपका। उसके बाद है आपका फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3, मतलब कि हमने टेबल 1.3 में लिस्ट किया था सारे फूड आइटम्स को। चूज those items whose ingredients are obtained from plants, which part of plants, identify these and listed food items plant parts as shown in table 1.4। मतलब कि हमने 1.3 में, ये आपका टेबल 1.3 है, इसमें सारे आपको चूज़ करना है जो कि सिर्फ प्लांट से हो, एनिमल्स में ना हो, सिर्फ प्लांट से हो। प्लांट से एनिमल नहीं है, एनिमल ने प्लांट्स, सिर्फ इतने आपको लिस्ट करना है और अपनी तरफ से भी इसको लिस्ट करके और उसका टेबल 1.4 में आपको लिखना है कि ये प्लांट के, एक टेबल सिर्फ आपका ये प्लांट का है, इसमें आपको सिर्फ प्लांट के इंग्रेडिएंट्स किसके क्या खाते हैं हम, और उसके बाद वो फूड से हम क्या लेते हैं, फ्रूट लेते हैं, क्या लेते हैं, ये आपका बताना है। उसके बाद फिर आपका हो गया ये 1.4 में लिखना है ना। उसके बाद एक्टिविटी 5 है आपकी, एक्टिविटी 4 तो हो गई, एक्टिविटी 5 टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना दाल, पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन अ कंटेनर फिल्ड विद वाटर एंड लीव दिस असाइड फॉर अ डे। मतलब कि हमको कुछ सूखे दाने लेने हैं, ड्राई सीड्स मूंग या फिर चना के, और स्मॉल क्वांटिटी कम ही लेना है आपको, और उसको एक कंटेनर फिल्ड वाटर में, एक कंटेनर होगा जिसमें आपका वाटर फिल होगा, उसमें आपको रख देना है। उसके बाद फिर उसका लीव असाइड फॉर अ डे, एक दिन के लिए छोड़ देना है, और नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर, मतलब कि वाटर को गिरा के कम्प्लीटली, एंड लीव द सीड्स इन द वेसल, उस वेसल से सीड्स को हटा के उसके बाद रैप देन पीस ऑफ वेट क्लॉथ, मतलब कि किसी भीगे क्लॉथ के, किसी के भीगे कपड़े को हम उससे रैप कर सकते हैं। और उसके बाद रैप करके उसके बाद असाइड, उसके बाद द फॉलोइंग डे यू ऑब्जर्व इन दिस सीड्स, मतलब कि हमारा ऐसा हो जाएगा सीड फॉलोइंग डे में। उसके बाद फिर 1.5 होल मूंग एंड इट्स स्प्राउट्स, a small white structure may have grown outside of these seeds. If so, the seeds have sprouted, figure 1.5 and 1.6. If not, wash the seeds in water, drain the water and leave them aside for another day. उसके बाद फिर एक स्ट्रक्चर आपका वाइट कलर का, जैसे कि इन्हीं में वाइट कलर का स्ट्रक्चर उग गया होगा आपका, स्प्राउटेड हो गए होंगे, और इसी वाइट को हम स्प्राउटेड बोलते हैं। इफ़ नॉट वॉश द सीड्स, अगर नहीं हुआ होगा तो फिर आप वॉश करिए, सीड को आप धोइए पानी में, और उस पानी को गिरा के और फिर एक और दिन के लिए असाइड फॉर अनदर डेट उसको रखिए। उसके बाद चना ग्राम एंड इट्स स्प्राउट्स, मतलब कि जो चना होता है वो ऐसा दिखता है, कवर्ड विद अ वेट क्लॉथ द नेक्स्ट डे इफ़ शी हैव स्प्राउटेड, मतलब कि देखिए कितने बड़े बड़े वाइट कलर के निकल गए हैं, ये नेक्स्ट डे आपके ऐसे हो जाएंगे। आफ्टर वॉशिंग दिस स्प्राउटेड सीड्स यू कैन ईट देम ऑल्सो भी बॉइल्ड, मतलब कि आपका स्नैक का काम भी करेगा, बॉइल्ड करके आप खा सकते हैं, और स्पाइसेस में डालेंगे तो आपका स्नैक का काम भी करेगा। और आपका है डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम एंड हाउ इट इज़ प्रोड्यूस, मतलब कि जो आप ये हनी है, ये हनी आपका आया कहाँ से, ये प्रोड्यूस कहाँ से हुआ, वो ही आपका इसमें बोल रहे हैं कहाँ से आता है, आपको पता है। तो हैव यू सीन अ बीहाइव वेयर सो मैनी बीज कीप बजिंग अबाउट, मतलब कि आपने ये देखा ही होगा जिसमें बहुत सारी बीज आपका बजिंग बजिंग, जो कि बी की आवाज़ होती है वो निकालती रहती हैं बी। नेक्टर मतलब कि रस, जैसे कि यहाँ से निकाल के हम इसको यहाँ से लाते हैं, इसी को कहते हैं हम प्रोड्यूस करता है फ्रॉम फ्लावर्स।
उसके बाद कन्वर्ट इट इनटू हनी, इसको हम हनी में कन्वर्ट, मैंने बोला नहीं, इसको हम इसमें हम नहीं करते, हनी बीज कन्वर्ट कर देती है आपका। उसके बाद फिर हाइव फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर में बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर, so bees store this nectar for their use all through the year. When bees such find a beehive, we collect the food stored by the bees as honey. मतलब कि हम कभी कभी हनी भी खाते हैं तो वो बीज ही कलेक्ट करती हैं और वो अपने हाइव में रखती हैं और बी कलेक्ट करती हैं, इसीलिए उसका पूरा नाम होता है बी हाइव। और इनटू हनी एंड स्टोर, उसके बाद ये हनी में हाइव में रख देती हैं। उसके बाद फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर में भी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ ईयर, मतलब कि जो ये पौधा होता है वो एक ही पोजीशन में 1 साल के लिए तक रहता है, तो फिर ये 1 साल के लिए अपना एक ही बार भोजन अपना तैयार कर लेती हैं और उसे खाती रहती हैं। उसके बाद 1.5 है, what do animals eat? Do you have cattle or a pet that you take care of, a dog, a cat or a goat? It is also given, fill in the blanks in table। मतलब कि आपने पाला, कैट पाला होगा, डॉग पाला होगा, बफेलो, गॉट, कम से कम आपने स्क्वेरल, कुछ ना कुछ तो पाला होगा, तो फिर वही आपका दे रखा है इस टेबल में, आपको भरना है कि अगर आपने बफेलो कैट का दे रखा है, आपने अगर रैट पाला है तो रैट के लिए आपको यहाँ पे फूड लिखना है। लायन तो ये पालने वाली चीज़ नहीं है, जैसे कि आपने अगर काव है तो काव आपका क्या खाती है, और ये सब आप अपने एल्डर से पूछ के कि लायन क्या खाता है, टाइगर क्या खाता है, आप अपने फिल इन द ब्लैंक्स में लिख सकते हैं। और उसके बाद फिर आपका you will then surely be aware of the food the animals eats. What about other animals? Have you ever observed what a squirrel, figure 1.8, मतलब कि फिगर जो है ये क्या खाती है, ये आपने ऑब्जर्व किया होगा। आप कहीं बाहर जाते हैं तो आपको फिगर दिखती हैं स्क्वायरल्स, और आपका जो पिजन होती हैं और लिजार्ड्स होती हैं वो स्मॉल इंसेक्ट को खाती हैं अपने खाने की तरह से, खाना बना के अपना खाती हैं। और एक्टिविटी 6 है आपका, several animal are listed in table 1.5 for some of them the food of type they eat is also given, fill in the blanks in table। मतलब कि इसमें आपको भरना है, ये टेबल आपको भरनी है। उसके बाद आपका एक्टिविटी 7 है, हैव अ लुक अगेन इन टेबल 1.5 एंड ग्रुप द एनिमल्स एंटर्ड हियर एज फॉलोज। मतलब कि आपको इसके ना 3 ग्रुप बनाने हैं। हियर एज फॉलोज, प्लेस द एनिमल्स व्हिच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स इन ग्रुप 1, दीज आर कॉल्ड हार्बीवोरस। मतलब कि आपको इसमें 3 ग्रुप बनाने के लिए दे रखे हैं, ग्रुप 3, ग्रुप 2, ग्रुप 1, मतलब 3 ग्रुप बनाने के लिए दे रखे हैं आपको। उसके बाद आपके एक में आपको हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, आपको ये तीनों बताने हैं। तो हार्बीवोरस तो हमारा ख़त्म हो गया। देयर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स, प्लेसिंग दिस इन ग्रुप 2, मतलब कि लायन हो गया। अभी आप टाइगर भी लिख दीजिए, यहाँ पे आप टाइगर भी लिख देंगे तो फिर वो भी वैसा ही होता है। उसके बाद फिर आपका डू यू फाइंड सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लेस देम इन ग्रुप 3। मतलब कि आपने देखा होगा कि जो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं, तो इसके इस टेबल में तो हम एक और लिख सकते हैं, हम बहुत सारे लिख सकते हैं, कैट भी लिख सकते हैं। उसके बाद फिर है दीज आर कॉल्ड ओमनीवोरस, ये ओमनीवोरस कहलाते हैं। प्रिपेयर अ टेबल एज इन टेबल 1.6 एंड एंटर दीज सेपरेटली इन 3 कॉलम्स एज सोन। और हम भी ओमनीवोरस में आते हैं, हम जैसे कि चिकन खाते हैं, हम दोनों चीज़ खाते हैं ना, चिकन भी खाते हैं और हम खाना भी खाते हैं, जैसे कि रोटी चपाटी ये सब, तो फिर हम भी ओमनीवोरस में ही आएंगे। वी नो डैट देयर आर मैनी अमॉन्ग्स्ट
who do not get sufficient food, we need to find ways by which more food can be produced in the country। मतलब कि हमको पता है कि बहुत सारे लोग अपना पूरा पेट नहीं भर पाते हैं खाना खा के, हमको और खाना प्रोड्यूस करना है जिससे कि कोई भी खाना अपना बिना पेट खाए सोए ना। उसके बाद सबको आसानी से इजीली खाना मिल जाए, अवेलेबल हो जाए। तो फिर आपका ये कीवर्ड्स मैं आपको अगली वीडियो में कीवर्ड्स, एक्सरसाइजेज, फिल इन द ब्लैंक्स आपको मैं सब कुछ बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए स्टडी बडी।